नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, ऐसा कहा जाता है कि जो जैसा करता है उसको उसका फल उसी समय मिल जाता है। यानी अगर कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे में वो स्वयं गिरता है। बिल्कुल ऐसा ही कहानी चरितार्थ हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जिसकी मंशा हमेशा भारत को नीचा दिखाने की होती है, वो हमेशा भारतीय लोगों को और भारत को विश्व पटल पर अलग थलग करने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वह खुद ही अलग थलग हो जाता है। पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि वह अपने मुस्लिम सहयोगी राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत को एक ऐसा देश घोषित करे जिस देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, और मुसलमान अगर असुरक्षित हैं तो इसका बहाना बनाकर दुनिया भर के हम मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में लाएंगे और इस तरह से भारत के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव बनाकर हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश कभी सफल होने वाली नहीं है। पाकिस्तान के सबसे परम सहयोगी मित्र मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरब, जिसने अभी हाल ही में यह घोषणा कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ वो अपने सारे संबंधों को हमेशा के लिए समाप्त कर रहा है। भविष्य में पाकिस्तान को किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं की जाएगी और न ही पाकिस्तान से किसी प्रकार की आर्थिक मदद ली जाएगी। यानी सारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ समाप्त कर दिए गए। क्या वजह हो गया आखिर? तो हमेशा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान भारत में कहता है कि भारत में इस्लामोफोबिया का दौर चल रहा है। इस्लामोफोबिया का मतलब यह हो गया कि भारत के मुसलमान असुरक्षित हैं, इन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, भारतीय मुसलमानों को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है, भारत के मुसलमान भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और पाकिस्तान ऐसे भारतीय मुसलमानों का सच्चा हितैषी है क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम चाहते हैं कि भारत के मुसलमान भी वैसे ही सुरक्षित रहें, लेकिन भारत में वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम करता है पाकिस्तान। इमरान खान साहब, आपको पता नहीं है भारतीय मुसलमानों के बारे में, आपको पता नहीं है हिंदुस्तानियों के बारे में। अगर आपको सच में भारतीयों के बारे में जानना है तो किसी भारतीय मुसलमान या किसी भारतीय हिंदू या किसी भी धर्म के लोगों से मिल लीजिए। आपको मालूम चल जाएगा कि भारत के लोग भारत के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। आपके बहकावे में लोग आने वाले नहीं हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि जिस देश में खुद ही आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, जो देश खुद ही आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, वो देश किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं सोचेगा। उसके लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, कोई मायने नहीं रखता है। वह सिर्फ एक ही चीज जानता है, बर्बादी और बर्बादी। आप मुसलमानों के सच्चे हितैषी बनते हैं। अरे हितैषी ही अगर बनते हैं तो पाकिस्तानी मुसलमानों को स्वावलंबी बनवाइए, उनको आत्मनिर्भर बनवाइए। कैसा देश है पाकिस्तान, जो किसी देश से कर्ज लेता है तो उस कर्ज को वापस करने के लिए भी कर्ज लेता है। और आप हमारे हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। आप हिंदुस्तानियों के चक्कर में ना पड़े, आप अपने देश को पहले संभालें। जिस राष्ट्रों पर आपको गुरूर है वो राष्ट्र आपको इस समय जो है दगा दे रहे हैं। मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूं। सऊदी अरब जो पाकिस्तान का एक मुस्लिम सपोर्टर राष्ट्र था, भारत के साथ भी सऊदी अरब के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी रिश्ता अच्छा था। और पाकिस्तान की कमज़ोर हालत को देखकर दुनिया के कोई भी देश के द्वारा एक हम मोह माया में कहेंगे कि ऐसी स्थिति आती है कि वह चाहता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके उसको जीवित रखा जाए। आपकी आर्थिक हालात के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं। सऊदी अरब ने भी ऐसा ही सोचा और आपको 6.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता देने की घोषणा कर दी। एक आर्थिक पैकेज कि हम पाकिस्तान को 6.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक पैकेज देंगे, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। पाकिस्तान के लोग दाने दाने को तरसेंगे नहीं। नवंबर 2018 में यह घोषणा किया गया और ठीक इस घोषणा को अमली जमा पहनाने के लिए सऊदी अरब के सुल्तान शेख मोहम्मद सलमान पाकिस्तान दौरे पर फरवरी 2019 में पहुंच गए, जहां पाकिस्तान के वजीर वाला इमरान खान के साथ उनका एक लिखित समझौता हुआ। और इस समझौते में सऊदी अरब ने साफ तौर पर कहा कि हम इसी वक्त पाकिस्तान को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण तत्काल प्रभाव से उपलब्ध करा रहे हैं।
जो बातें उनके द्वारा कही गई उसमें यह कहा गया था कि 6.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो आर्थिक सहायता पाकिस्तान को दिया जाएगा, उस 6.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि में से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर नगद के रूप में पाकिस्तान को दिया जाएगा, जबकि 3.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण पाकिस्तान को तेल की आपूर्ति के द्वारा दिया जाएगा। यानी उतना का तेल दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान अपनी स्थिति को संभाल सके। लेकिन अचानक जो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो दिया गया था उसे भी सऊदी अरब ने कह दिया कि वापस कर दीजिए, और 6.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो पैकेज घोषित किया गया था देने की बात, उसको तत्काल प्रभाव से सऊदी अरब ने समाप्त कर दिया। और समाप्ति नहीं कर दिया बल्कि ये भी कहा कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते खत्म, कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। क्या हो गया अचानक? ऐसा तो होगा ही जब आप अधिक दिमाग लगाएंगे, जब आप अधिक सोचना शुरू करेंगे, जब आप कहीं भी बड़बोलेपन बोलना शुरू करेंगे तो आपके साथ तो ऐसा ही होगा ही। और पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बड़बोलेपन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं कुछ नहीं लेकिन बोलते बहुत कुछ है। ऐसा ही वाकया हुआ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी, जो हमेशा अनर्गल बयानों को देते रहते हैं। जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को भारत ने समाप्त किया तो उस समय सबसे अधिक इसका चोट पाकिस्तान को लग गया था। जैसे लगा कि जम्मू कश्मीर उन्हीं का है, और यही कारण था कि दुनिया के अलग अलग देशों से पाकिस्तान ने समर्थन मांगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को समाप्त करना गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है। भारत ने अपने देश के अंदर हिंदुत्व को बढ़ावा दे दिया है, मुसलमान असुरक्षित हो गए हैं। दुनिया के देशों भारत की तरफ देखो और भारत का विरोध करो। सभी देशों ने हाथ खड़ा कर दिया, भैया हम तुम्हारे तरफ बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अपने देश की तरक्की पहले देखेंगे, बाद में किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करेंगे। और भारत के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? भारत में तो 14.2% मुसलमानों की आबादी है, और वो मुसलमान आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद भी साल भर से बिल्कुल शांत है, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या दिक्कत है भैया? तुम्हें क्या परेशानी हो गई? इसलिए तुम अपनी बात को अपने पास रखो, हम लोग को अपना काम करने दो। जब दुनिया के देशों, बड़े बड़े देशों ने इनकार कर दिया, तब उनके दिमाग में आया कि जो हमारे मुस्लिम राष्ट्र मित्र हैं उनके पास यह मामला उठाया जाए। और मुस्लिम राष्ट्रों का एक संगठन चलाता है सऊदी अरब, जिसको हम कहते हैं इस्लामिक सहयोग संगठन। सऊदी अरब इसका नेतृत्व करता है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब को तत्काल प्रभाव से इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक बुलानी चाहिए, और इस बैठक को बुलाकर भारत के इस 370 वाले मुद्दे पर कड़ा विरोध करना चाहिए कि भारत बहुत ही गलत काम किया है। उसमें एक देश है मालदीव भी है। मालदीव जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मालदीव की राजदूत थिलमिजा हुसैन ने क्या कह दिया कि हमें भारत के इंटरनल मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है, और किसी एक खास व्यक्ति के कहने पर मीडिया में दुष्प्रचार फैलाने के द्वारा भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया जाए, भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों की मानसिकता को चोट पहुंचाई जाए, तो मेरी ऐसी मानसिकताएं नहीं हैं। अगर इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक भी होती है तो मैं भारत को इस मुद्दे पर सपोर्ट करूंगा, मैं विरोध नहीं करूंगा। और इस्लामिक सहयोग संगठन के अन्य देशों ने भी ऐसा ही कह दिया कि नहीं, अगर बैठक होती भी है तो इसमें 370 को समाप्त करना या ना समाप्त करना, इस पर किसी प्रकार की चर्चाएं नहीं की जाएगी। अब इससे पाकिस्तान तिलमिला गया। तो जब पाकिस्तान तिलमिलाया तो पाकिस्तान बार बार यही कर रहा था कि चलिए कम से कम बैठक तो बुलाइए ताकि प्रेशर डालकर ऐसा किया जाए, लेकिन इस्लामिक सहयोग संगठन के देश बैठक बुलाने को राजी ही नहीं हो पा रहे थे। खास करके सऊदी अरब रुचि ही नहीं ले रहा था, क्योंकि इस इस्लामिक सहयोग संगठन का हेड सऊदी अरब ही है। तब विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी जो पाकिस्तान के हैं, इन्होंने क्या कह दिया कि कुछ लोग अपनी मनमानी दिखा रहे हैं। उन्हीं में से एक देश है इस्लामिक सहयोग संगठन का हेड। देखिए इशारा कैसे करते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन का हेड जो समझ रहा है कि सारे मुस्लिम कंट्री हमारे फेवर में, अगर इस्लामिक सहयोग संगठन की तत्काल बैठक नहीं बुलाई गई
तो मैं अपने उन सभी मित्र मुस्लिम राष्ट्रों की बैठक बुलाऊंगा जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं चाहिए इस्लामिक सहयोग संगठन का बैठक। और जब ऐसा कड़ा रुख पाकिस्तान ने सऊदी अरब के खिलाफ दिखाया तो सऊदी अरब ने कहा कि अच्छा बेटा, मेरे पैसे से राज कर रहे हो और मुझे ही धमकी दे रहे हो, उपाय कर देता हूं तुम्हारा। सबसे पहले सऊदी अरब ने कहा कि जो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो दिया गया ना, पहले उसे वापस कर दो। और उसके बाद 6.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो पैकेज तय किया गया है, उस पैकेज को मैं कैंसिल कर रहा हूं। यही कैंसिल नहीं कर रहा हूं, भविष्य में पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते समाप्त कर रहा हूं। तो सबसे प्रमुख मुस्लिम सहयोगी राष्ट्र सऊदी अरब को अब पाकिस्तान खो दिया है। इसको कहते हैं बेवकूफ़ी। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है।